फाइनली थॉर अपने लव और थंडर के साथ 8 जुलाई 2022 को दिखने वाला है। लेकिन इनके अलावा भी और भी बहुत कुछ की उम्मीद है, जो फैंस ने थ्योरीज के रूप में इंटरनेट पर डिस्कस करना शुरू भी कर दिए हैं। और जेन्युइनली इन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि अगर ये हो जाए तो बवाल हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही बेहतरीन फैन थ्योरीज ऑफ थॉर लव एंड थंडर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस मूवी को सेलिब्रेट करने का तरीका, इस मूवी से जुड़े हुए मर्च और एक्सेसरीज से बेहतर और क्या हो सकता है, जिसे बेहतरीन रेंज, क्वालिटी और प्राइस पॉइंट पे लेकर आया है redwolf.in। redwolf.in एक हब है गीकी और नर्डी मर्चेंडाइजेस का, वो भी बढ़िया प्राइस पॉइंट, क्वालिटी और रेंज का, जो आपको मार्वल के साथ साथ डीसी, हैरी पॉटर, बिग बैंग थ्योरी, स्टार वॉर्स और गेम ऑफ थ्रोन जैसे नर्डी और पॉप कल्चर टीवी शोज और मूवीज के वाइड रेंज ऑफ मर्चेंडाइजेस को आपको प्रोवाइड कराता है। वीडियो बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि आप लेटेस्ट थॉर लव एंड थंडर के एक्सक्लूसिव मर्च की खरीद पर कैसे पैसे बचा सकते हैं। लेकिन पहले, हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वैसे तो थॉर लव एंड थंडर के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाना है, जिनमें से मोस्टली गॉडली एंटिटीज होंगी। लेकिन हम यहाँ पर कई सारे मार्वल के कैरेक्टर्स का कैमियो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उनकी आने वाली कहानी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेटअप करे। जैसे कि हरक्यूलिस, जो ओलंपियन माइथोलॉजी में ज़्यूस का बेटा है, और मार्वल कॉमिक्स का भी ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, और ज़्यूस हमें इसी मूवी के अंदर दिखने वाला है। साथ ही साथ फाइनली इस मूवी के अंदर बीटा रे बिल का भी कैमियो देखने को मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, जिसका टीज हमें थॉर रैग्नारॉक के इस सीन के अंदर देखने को मिला था। साथ ही साथ मूवी अगर मोस्टली स्पेस के अंदर रिवॉल्व करती है तो यहाँ पर हमें इटर्नल्स और कैप्टन मार्वल का भी एक कैमियो देखने को मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा। एंड ऑफ कोर्स कौन भूल सकता है लेडी सिफ को, जो बहुत लंबे समय से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से गायब है। ऑल इन ऑल इस मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी से सरप्राइज कैमियोज के बारे में पूछने के बाद उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इस मूवी के अंदर कई सारे सरप्राइज कैमियोज भी देखने को मिलेंगे। बस देखना होगा कि ये कैमियोज हमें कितना सरप्राइज करती हैं। इस मूवी में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी, और ट्रेलर को देखकर तो ये बात अपैरेंट लगती है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का इन्वॉल्वमेंट इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा कम होगा। लेकिन ये चीज एक्चुअली थोड़ी अलग भी हो सकती है, और क्या पता गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का इम्पैक्ट बड़ा रखने के लिए यहाँ पर उनकी इन्वॉल्वमेंट को अच्छे से शोकेस किया जाए, और एक्चुअली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थॉर की एक बेहतरीन हेल्प साबित हो। और तो और ये डिज्नी प्लस पर आने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल के लिए भी लोगों को एक्साइट करने के काम आ सकती है, जो पॉसिबली इस साल दिसंबर तक रिलीज होगी। और जैसा कि जेम्स गन ने इस बात को ऑब्वियसली हिंट किया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इस टीम की लास्ट मूवी होने वाली है, तो इसके लास्ट मूवी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सब जानते हैं कि माइटी थॉर स्टोरी के अंदर जेन फॉस्टर के कैंसर का आर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर लव एंड थंडर के अंदर इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेन फॉस्टर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैंसर हुआ कैसे। वेल, थ्योरीज के हिसाब से इसके पीछे थॉर द डार्क वर्ल्ड के इवेंट जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसमें हम सबने ये देखा था कि जेन फॉस्टर के साथ रियलिटी स्टोन एक्चुअली मर्ज हो चुकी थी, और हम सब जानते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स अपने विल्डर्स को किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, और एक पॉइंट ऑफ टाइम तक जेन फॉस्टर के अंदर रहने तक इसी रियलिटी स्टोन ने जेन फॉस्टर को बीमार किया। रेड वुल्फ पर पैसे बचाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से रेड वुल्फ को ओपन करिए, अपने फेवरेट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करिए, और डिस्काउंट कूपन कोड में गेमो को 10 लिखिए, और ऐसे होगी आपको रेड वुल्फ से अपनी खरीद पर 10% की बचत। थॉर लव एंड थंडर के अंदर बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रकार की थ्योरीज हैं नेक्रो स्वॉर्ड को लेकर, जिसके इस्तेमाल से ही गॉर बड़े बड़े गॉड्स को स्ले करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसे ये नेक्रो स्वॉर्ड मिली कैसे। वेल, इसके पीछे एक बहुत ही ऑसम फैन थ्योरी है, जहाँ पर इसके हिसाब से ये नेक्रो स्वॉर्ड गॉर को नल से नहीं बल्कि एक्चुअली हेला से मिली है, और इसका एक वर्जन हमें पहले ही थॉर रैग्नारॉक के अंदर देखने को मिल चुका है, जिसे हेला एसगार्ड पर इस्तेमाल कर रही थी। इस थ्योरी के हिसाब से जब सर्टर रैग्नारॉक को लाता है और उसमें हेला फंसती है, तो वो यहाँ पर मरने के बाद एक्चुअली गॉर के प्लेनेट पर टेलीपोर्ट होगी, और यहीं से हेला का नेक्रो स्वॉर्ड गॉर को मिलेगा, जिसे वो इंटेंसिफाई करके अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू करेगा, जो कि बहुत हद तक कॉमिक बुक्स के पैनल्स को भी मिरर करेगी। अब बात जब नेक्रो स्वॉर्ड को लेकर हो रही है, तो यहाँ पर एक और थ्योरी है जो इससे बहुत अलग साउंड करती है,
और ये बेसिकली सोनी के अपने वेनम वर्स के वेनम और मॉर्बियस तक से लिंक करती है, जहाँ पर हमें थ्रू आउट द ट्रेलर कई सारे टेंटिकल्स वाले क्रीचर्स देखने को मिल रहे हैं जो बेसिकली सिम्बियोट से बने होंगे, बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह। और गॉर को यहाँ पर बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह ही सिम्बियोट्स के गॉड नल से ही ये एबिलिटी मिली होगी। अब इस बात में थोड़ी सच्चाई इसलिए भी लगती है क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें गॉर इस एबिलिटी को कहीं से एक्वायर करते हुए नजर आ रहा है। दूसरी ओर ये चीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वेनम सिम्बियोट के इंक्लूजन्स का भी एक सेटअप हो सकता है। तीसरी ओर वेनम लेट देयर बी कार्नेज के अंदर हमने वेनम को स्पाइडरमैन को पहचानते हुए देखा था और मार्वल कॉमिक्स में इस बात को एस्टैब्लिश किया गया था कि मार्वल सिम्बियोट्स के पास एक्चुअली हाइव माइंड एबिलिटी होती है। क्या पता उस हाइव माइंड का मेन कंट्रोल नल के पास ही हो, जिससे यहाँ पर गॉर वो वेपन लेकर आया हो। स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक खास तरह का ट्रेंड सेट कर चुके हैं, जहां पर बेसिकली मल्टीवर्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो भी वेरिएंट्स के फॉर्म में। वैसे में बहुत ही पॉसिबल थ्योरी है जिसके चलते इस मूवी के अंदर भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर सिंपली एक्सप्लेन करूं तो गॉर ने थ्रू आउट द टाइमलाइन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में थॉर की नाक में दम किया था और एट द एंड ऑफ द डे तीनों को एक साथ आना पड़ा था उसे हराने के लिए। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर बड़े स्केल पर टाइम के साथ एक बार फिर से छेड़छाड़ करना, वो भी एवेंजर्स एंड गेम के बाद, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लाएगी, जिसके कारण हो सकता है कि यहाँ पर थॉर के मल्टीवर्सल वेरिएंट्स का इस्तेमाल किया जाए। और अगर इस मूवी के अंदर बीटा रेबिल का भी कैमियो हो जाता है तो थॉर ओडिनसन के 3 थॉर, जेन फॉस्टर की थॉर और बीटा रेबिल को मिलाकर एक बेहतरीन थॉर कॉर्प्स लाइव एक्शन में देखने को मिल सकता है। और थॉर को यहाँ पर उसके मल्टीवर्सल वेरिएंट से मिलने में हेल्प कौन कर सकता है? वेल, यहाँ पर मुझे ज्यादा सरप्राइज नहीं फील होगा अगर यहाँ पर लोकी को इंट्रोड्यूस किया जाए, वो भी लोकी सीरीज वाले लोकी को, जिसके पास टाइम का वैसा नॉलेज है जो मार्वल के बहुत ही कम बीइंग को है। और पॉसिबली यहाँ पर थॉर उसी का हेल्प ले सकता है मल्टीवर्स में अपने आप के वर्जन से अपनी हेल्प लेने की। साथ ही साथ थॉर के साथ लोकी का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन होता है और जैसा कि लोकी सीरीज के सीजन 2 पर भी काम चालू हो चुका है, पॉसिबली उस सीजन को डेवलप करने का ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड वर्क भी हो सकता है। हर जर्नी का एक एंड जरूर आता है, बस थॉर ही ऐसा है जिसकी जर्नी अब भी चल रही है, लेकिन पॉसिबल ये मूवी थॉर का एक फेयरवेल भी हो सकता है। और रियल लाइफ में भी क्रिस हेम्सवर्थ का कॉन्ट्रैक्ट इस कैरेक्टर के लिए खत्म हो चुका है और शायद ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनकी लास्ट मूवी होने वाली है। तो क्या पता इस मूवी के अंदर हमें थॉर एक्चुअली अपना सैक्रिफाइस देते हुए दिखे और ट्रेलर में जो उसे शांति से स्टॉर्म बेकर को रखते हुए दिखाया जा रहा है, मूवी के अंदर किसी और सच्चाई को छुपाने के लिए दिखाया गया हो। वैसे भी किसी कैरेक्टर को जिंदा रख कर आगे उसे न दिखाने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर थॉर अपने पावर्स को एक्चुअली जेन फॉस्टर को ट्रांसफर करके खुद एक नॉर्मल मॉर्टल की जिंदगी जीने चला जाए, जो एक तरीका हो सकता है उसकी लेगेसी को रश देने का। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस ये थे कुछ थॉर लव एंड थंडर से जुड़े हुए कुछ थ्योरीज जो हमारी मूवी को देखने की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और देखते हैं कि मूवी के आने के बाद इनमें से कितनी थ्योरीज सच साबित होती हैं। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि थॉर लव एंड थंडर से जुड़ी हुई आपकी और कौन कौन सी थ्योरीज हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।